हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ मैं बात शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ, मेरा जो वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव है ना, वो वही है। तो ये बात ये है ना कि आप मेरे वीडियोज़ को अगर देखते हो, आपको मेरे को वीडियोज़ पसंद आता है कि मैं मैथ्स को सही से आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, राइट? तो आप ये चीज़ ज़रूर देखना कि आपके आपके आस-पास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं बट किसी कारणवश अफोर्डेबिलिटी का क्वेश्चन आता है या वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं, उतना ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, राइट? तो उनके ग्रुप तक ये वीडियोस आप ज़रूर पहुंचाना, राइट? उनका काम आ सकता है ना? क्योंकि पहले ज़माने में ना आप देखिए कि जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एज के पहले की बात करें, तो लोग ना बस एक-दूसरे से पूछते थे, अभी भी लोग पूछते हैं, राइट? और ये जो शेयरिंग का तरीका है आजकल डिजिटल शेयर जो हम कर देते हैं और इंस्टेंटली मैसेज दूसरों तक पहुंच जाता है ना? तो अगर आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में थोड़ा ट्यूशन में अफोर्डेबिलिटी या थोड़े वीक है मैथ्स में, राइट? और वो ट्यूशन अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचना चाहिए, ठीक है? तो आप इस चीज़ को एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, दुनिया में ना एक चीज़ जो है वो बाँटने से बढ़ता है, अब वो है नॉलेज। वो बाँटने से कभी कम नहीं होता। आपको जो टॉपिक आता है ना, आप किसी भी फ्रेंड्स को आप समझाओ बैठा बैठा के, आप समझाओ। देखना आपके कांसेप्ट उसमें और क्लियर हो जाएँगे, है ना? तो आप इन्फॉर्मेशन, नॉलेज को बाँटो, जितना बाँटोगे उतना बढ़ेगा, ठीक है? इन शब्दों के साथ मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। Right. So today basically we are going to learn trigonometric ratios of some particular angles. Right. So trigonometric ratios हम बात कर चुके हैं, जनरल एंगल में रेशियोज की बात कर चुके हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉस एक्स कॉट, राइट? उसके रिलेशन स्क्वायर रेसिप्रोकल कोएफिशिएंट रिलेशन भी हम देख चुके हैं। हम यहाँ पे अगर बात करें कि साइन 45 डिग्री कितना होता है सर, कॉस 45 डिग्री कितना होता है, वो वैल्यूज की बात आती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये वैल्यूज आए कैसे, है ना? हम वो समझेंगे यहाँ पर कि ये वैल्यूज आए कैसे, कहाँ से ये वैल्यूज आ गए, पहली बात। दूसरी बात हम ये समझेंगे कि ये वैल्यूज को यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी पर्टिकुलर एंगल का हम क्वेश्चंस को कैसे अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? दो चीजें समझेंगे इसमें हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक विद एनिमेशन, आपको आसानी से समझाने के लिए, ठीक है? लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सो यस, एवरीथिंग इज रेडी। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, ठीक है? हम पहले ये देखने वाले हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मैं 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री तीन एंगल्स देखूंगा, है ना? उसके साथ साथ हम यहाँ पर आपका 0 डिग्री भी देखेंगे और 90 डिग्री भी देखेंगे, राइट? ठीक है, ये भी देखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम 45 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर बात कर रहे हैं एंगल की, 45 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा? मुझे चाहिए होगा एक ट्रायंगल। एग्जैक्टली, मुझे ट्रायंगल चाहिए होगा। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी एक ट्रायंगल में ना हमारा एक बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। अच्छा एक चीज और, ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पार्ट 1 पार्ट 2 अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो आप लेसन्स को पढ़ेंगे, राइट? ताकि आपकी जो पढ़ने के जो होते हैं ना स्टेप्स बाय स्टेप्स, वो आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, ठीक है? अगर आपको उसमें नॉलेज है तो वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ बता चुका हूँ आपको थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, राइट? और जो बाकी बचा साइड वो बेस होता है हमारा, ठीक है? अभी आप यहाँ पर ये देखें कि ये थीटा अगर मैं 45, मुझे क्या लेना है? 45 डिग्री लेना है। अगर मैं ये थीटा 45 डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है?
इट मीन्स आप यहाँ पर ये समझे कि अगर ये मेरा 45 है, व्हाट डज इट मीन कि मेरा ये एंगल कितना होगा, एंगल सी। एंगल सी भी मेरा 45 डिग्री होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीन एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 90 है, ये 45 है, इट मीन्स ये 45 हो गया। आप ये चीज जानते होंगे, इट मीन्स कि मेरा जो साइड ए बी होगा और साइड बी सी होगा वो बराबर होगा, क्योंकि 45 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो ये साइड ए बी, राइट, और ये 45 डिग्री एंगल ए के सामने का साइड साइड बी सी, बोथ आर इक्वल टू ए। ठीक है, दोनों बराबर होंगे, मैं उनको दोनों को ए मान लेता हूँ। ठीक है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में अप्लाई करूंगा ना, पाइथागोरस थ्योरम में, राइट, सो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, दिस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस AB का स्क्वायर प्लस दिस AC का स्क्वायर, ये होगा ना। फर्दर से सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को हम, व्हाट वी विल गेट, H इज इक्वल टू रूट ओवर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, राइट। बस मैं इक्वेशन को भी सॉल्व कर रहा हूँ। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे, इट विल कम एज 2 अंडर रूट 2A स्क्वायर। ठीक है, अगेन H इज इक्वल टू रूट 2A, ये मुझे मिल जाएगा। तो मेरा ये हाइपोटेनस जो हो गया ना इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, ये रूट 2A हो गया, है ना, ये A हो गया और ये साइड A हो गया, ये मुझे मिल गया। नाउ अगर मुझे यहाँ पे साइन 45 डिग्री निकालना पड़े, साइन 45 आप यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, कोई सा भी लो, हम यहाँ पे ले रहे हैं ये एंगल A को, साइन 45 अगर यहाँ पे लेंगे तो मेरा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इसका फॉर्मूला होता है साइन 45 डिग्री साइन थीटा, राइट। साइन 45 P बाई H, सो P मेरा क्या है, A बाई रूट 2A, मेरा P A है और हाइपोटेनस रूट 2A है। ठीक है, A कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा बचेगा साइन 45 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। तो मेरा साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 बाई रूट 2 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद करने का भी मैं सिंपल तरीका बताऊंगा आपको, ये याद कैसे हो जाएगा, इस प्रैक्टिस से ये चीजें याद हो जाती हैं, है ना। और एक तरीका से टेबल बताऊंगा मैं आपको, वो बाद में, पहले समझ लीजिए ये वैल्यूज आते कैसे हैं। सिमिलरली मैं cos 45 अगर निकालूंगा ना, तो cos 45 डिग्री क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला होता है। नाउ बेस यहाँ पे कितना है, बेस मेरा a है, हाइपोटेनस कितना है, रूट 2a है, राइट। सो a बाय रूट 2a, a कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल गेट a बाय 1 बाय रूट 2। so sin 45 is equal to cos 45। now if we have to find the tan 45, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, p by b, राइट, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर मेरा a है और मेरा बेस क्या है, a है, a by a is equals to 1, क्योंकि a कैंसिल होकर 1 होगा ना, तो tan 45 is 1। cosec 45 अगर हमें निकालना है तो cosec 45 क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, h by p, राइट। हाइपोटेनस कितना है मेरा, रूट 2a, p क्या है मेरा, a, सो आई विल गेट रूट 2a by a कैंसिल आउट हो जाएगा ना, वी विल गेट रूट 2। सो cosec 45 इज रूट। अगर हम sec 45 डिग्री की बात करें, sec थीटा इज h by b, मेरा h क्या है, हाइपोटेनस कितना है, रूट 2a, बेस क्या है मेरा, a है, सो मैं h की जगह क्या लिखूंगा, रूट 2a, b की जगह क्या लिखूंगा, a, राइट। a कैंसिल आउट हो जाएगा, sec 45 इज इक्वल टू रूट 2, राइट। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड cot 45, ये हमारा होता है b by p, अगेन b is a, p is a, आप यहाँ देखिए बेस a है, परपेंडिकुलर a है, both a by a is equals to 1, so cot 45 degree is equals to 1, right। अगर हम 30, now we have to find the geometric ratios of 30 degree and 60 degree। यहाँ पे ना आप ये मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, इसका आप कंसेप्ट जरूर समझेंगे। हम यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, ABC is an equilateral triangle, right। यहाँ पे अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड हर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। मैं आपको यहाँ थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ इस चीज को, राइट। और ये पूरा एंगल कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है, राइट। अभी यहाँ पे जब मैं यहाँ पे ये CD, ये जो CD है ना, ये जो CD है ना, ये मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूँ इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड को हमने क्या माना है यहाँ पे, 2a, AC is equal to 2a, BC is equals to 2a and AB equals to 2a। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, ये बाइसेक्टर है तो अपोजिट साइड को क्या करेगा, इक्वली डिवाइड कर देगा। सो ये A से D तक A हो जाएगा और D से B तक A हो जाएगा, टोटल AB कितना हो गया, 2a। ये बात समझ में आपको आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर अगर मैं ये ट्रायंगल लूं ADC,
इस ADC ट्रायंगल में मुझे देखिए AC पता है 2A, AD पता है A, राइट। मुझे CD की लेंथ नहीं पता है, CD का लेंथ मुझे नहीं पता है, मुझे ये लेंथ अगर निकालना है। देखिए इस ट्रायंगल में क्या है ना कि एक एंगल 90 है, एक 60 है, एक 30 है, राइट। आई बात समझ में? ये 30 डिग्री कहाँ से आया? ये एंगल बाइसेक्टर है, राइट। ये पूरा एंगल अगर 60 डिग्री था, है ना, अगर ये एंगल को बाइसेक्ट किया है, 20 से बराबर बराबर बांटा है, तो ये एंगल कितना होगा? 30 होगा। और ये एंगल कितना होगा? ये भी 30 होगा। मैं सिर्फ ए डी बी, मैं सिर्फ ये ट्रायंगल को ले रहा हूँ, एडीसी ट्रायंगल को ले रहा हूँ, ठीक है। एडीसी ट्रायंगल है, मुझे सीडी का लेंथ निकालना है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ इस चीज को। आप यहाँ पर देखिए एक चीज ये, राइट। इन ट्रायंगल ADC, राइट, ये AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता है ना। AC मेरा क्या है? 2A का होल स्क्वायर, राइट। AD क्या है मेरा? AD है A का होल स्क्वायर, और CD स्क्वायर मुझे CD निकालना है बेसिकली। मैं यहाँ से अगर इसको सॉल्व करूंगा, ये मुझे मिलेगा 4A स्क्वायर A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, है ना। अगर मैं यहाँ से CD निकालूंगा, A को मैं इस तरफ ले जाऊंगा इक्वेशन का, ये माइनस है कि हो जाएगा 3A स्क्वायर, राइट, और ये CD स्क्वायर। जब मैं इसे और सॉल्व करूंगा, ये मुझे मिलेगा √3A स्क्वायर इक्वल टू CD, है ना। मैं इसे जब और सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा CD इज इक्वल टू √3A, ये मिलेगा मुझे ना। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूं ताकि मैं आगे बता सकूं आपको। तो यहाँ पर ये CD का लेंथ क्या होगा? √3A हो जाएगा। ये मैं दिखा दिया किस तरह से ये निकल के आया। नाउ अगर मुझे यहाँ पे इस ट्रायंगल को मैं अगर अलग से ले लूं, राइट, मैंने क्या किया, मैं इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल को ADC ट्रायंगल को मैं अगर अलग से ले लूं, यहाँ पर ADC, जहां पे मेरा AC का लेंथ 2A था, AD का A था, CD का √3A था, और ये मेरे एंगल्स हैं, राइट। मैं अगर यहाँ पे sin 30 निकालूं, sin 30 मीन्स ये मैं एंगल ले रहा हूँ, इट मीन्स मेरा परपेंडिकुलर कौन होगा इस केस में? इस केस में मेरा परपेंडिकुलर होगा AD, और बेस क्या होगा? CD। क्यों? क्योंकि जो एंगल मैं लेता हूं उस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। ये हाइपोटेन्यूस हो गया, बाकी बचा ये CD, वो मेरा बेस हो गया। ठीक है, ये बात आप समझ गया। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा? A, हाइपोटेन्यूस क्या है? 2A, राइट। A/2A, A कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरा आंसर आएगा 1/2। तो sin 30 is equal to 1/2. Similarly, if we have to find the value of cos 30 degree, that is B/h, यहाँ पे B क्या है मेरा? √3, and h क्या है? 2A, right? Then A cancel हो जाएगा, it will come at around √3/2. Similarly, if we have to find the value of tan 30, वो मेरा क्या होगा? P/B. परपेंडिकुलर क्या है मेरा? A, मेरा बेस क्या है? √3A, राइट। A कैंसिल आउट हो जाएगा, tan 30 will be 1/√3. सिमिलरली मैं cosec 30 निकालूंगा, h/p, राइट। h/p इज सॉरी 2A/a, कैंसिल आउट हो जाएगा A cosec 30 विल बी √2, राइट। सिमिलरली sec 30 निकालना चाहूंगा, h/b मेरा फॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूस मेरा यहाँ पे क्या है? 2A, और मेरा यहाँ पे बेस क्या है? √3A, A कैंसिल आउट हो जाएगा, माई sec 30 विल बी 2/√3। सिमिलरली मैं cot 30 निकालना चाहूंगा, दैट इज P/P, that is equal to √3A/a, it will be √3, right? अभी मैं क्या करूंगा, मैं ये एंगल अगर लूंगा तो मेरे सारे 60 डिग्रीज निकल जाएंगे। सो लेट अस फाइंड sin 60 cos 30। लेकिन यहाँ पे cos 60 जब मैं लूंगा, जब मैं एंगल ये लूंगा ना, नाउ मेरा परपेंडिकुलर कौन होगा? CD होगा। अगर आपको सीरियसली जहाँ पे परपेंडिकुलर बेस समझने में दिक्कत हो रही है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पार्ट ट्रिग्नोमेट्री जरूर दे पहले पढ़ ले। वहां पे मैं और डिटेल में बताया हूँ कि परपेंडिकुलर कौन लेते हैं, बेस किस साइड को लेते हैं, डिटेल में बताया। उसके बाद ये वीडियो जरूर देखें आप, ठीक है। नाउ sin 60 अगर दूंगा, मैं लिखूंगा दैट विल बी P/h। मेरा परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे? √3, CD है, और हाइपोटेन्यूस कौन है? AC है। सो √3/2, A कैंसिल आउट हो गया, राइट। सो इट विल बी √3/2। नाउ अच्छा, यहाँ पे एक ये एरर आ रहा है, ये आप समझे कि यहाँ पर क्या है ना, बेसिकली ये A कैंसिल आउट हो चुका है, और ये वैल्यू कितनी है? √3/2, ठीक है। नाउ लेट्स कंटिन्यू।
Let's continue. If you have to find the value of cos 60, right, that is b by h. B by h means base मेरा a है, hypotenuse is, again there is one error in this particular animation. hypotenuse मेरा यहाँ पर 2a है, ये a कैंसिल हो जाएगा, right, and my answer would be not 1 by root 3, it is 1 by 2. ठीक है, ये आप इग्नोर करें. आई बात समझ में? Now if we have to find the value of tan 60, right, tan 60 degree is p by b. यहाँ मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, √3a, और बेस क्या होगा, a, right, ये a कैंसिल आउट हो जाएगा and my answer will be √3, right. Now if you have to find the value of cos 60, cos 60 क्या होगा मेरा, h by p होगा. हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, 2a, और मेरा p क्या है, √3a. यहाँ a कैंसिल हो जाएगा, we will get cos 60 as 2 by √3. Similarly sec 60 देखेंगे, h by b होता है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे मेरा क्या है, 2a, बेस क्या है, a, right, कैंसिल होके मुझे क्या मिलेगा, 2. So sec 60 is 2. Now cot 60 degree is b by p. बेस क्या है मेरा, a, p क्या है मेरा, √3a, a कैंसिल हो जाएगा, I will get cot 60 as 1 by √3, right. चलते हैं आगे. नाउ साइन 0 इज 0. साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, राइट. वी डिफाइन इट एज. नाउ ये आप कैसे आएगा ना, इस पे आप जब क्लास 11th और 12th में जब मैथ्स देंगे ना, वहां पे आपको इसके ग्राफ पढ़ने हैं, राइट. ये ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ पढ़ेंगे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट थीटा, कॉसेक थीटा, सब के ग्राफ पढ़ेंगे. तो वहां पे ये 0 क्यों आएगा ना, वो आप समझेंगे कि वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है ग्राफ, तब आप समझेंगे. अभी साइन 0 का आप ये समझो कि साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है ना. सिमिलरली कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है. क्यों होता है कि जो 1 से स्टार्ट होता है ग्राफ में, वो बाद में समझेंगे आप. साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है. अभी के लिए आप ये समझो, आप क्लास 10 से पढ़ रहे हो इसलिए, राइट. नाउ tan थीटा, tan 0 क्या होता है, दिस विल बी साइन 0 बाय कॉस 0, है ना. साइन 0 बाय कॉस 0, साइन 0 क्या होता है, 0, कॉस 0 क्या होता है, 1, इट विल बी 0 बाय 1, राइट. So it will be 0 because 0 by 1 is equal to 0. So tan 0 क्या हो गया मेरा, tan 0 0 के बराबर हो गया. Similarly if you have to find sec 0, now sec 0 क्या होता है, cos 0 का उल्टा होता है ना, 1 by cos 0, right. So 1 by 1, right, so it will be equals to 1. Similarly यहाँ पे cosec 0 not defined. Why it is not defined मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ. cosec 0 क्या होता है, cosec, ये cosec 0 की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या होता है, 1 by sin 0 होगा ना, राइट. 1 by 0, sin 0 क्या है, 0 है. सिंस 1 by 0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए cosec 0 इज नॉट डिफाइंड. सिमिलरली cot 0, cot 0 क्या होता है, cot 0 विल बी 1 by tan 0 होगा, राइट. सो 1 by 0, दैट्स व्हाई cot 0 इज नॉट डिफाइंड, राइट. अब ये 90 डिग्रीज की बात करते हैं हम. sin 90 equal to 1, cos 90 equal to 0, right. So cot 90 will be cos 90 by sin 90, right. It will be equal to 0 by 1. यहाँ पे आप देखें ना, right. It so cot 90 equal to 0. Now if I have to find cosec 90, cosec 90 क्या होता है, 1 by sin 90. sin 90 की वैल्यू क्या है, 1, so it will be 1 by 1, right. So this is equals to 1. Now if you have to find the value of sec 90 which is not defined, क्योंकि sec 90 क्या होगा, 1 by cos 90 होगा. आई बात समझ में, right. So 1 by 0, that's why it is not defined. Similarly tan 90 is not defined, क्योंकि tan 90 क्या होगा, 1 by cot 90, right. So 1 by 0, that's why it is not defined. आई बात समझ में. अभी आइए, अभी आपको बताते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स हैं, राइट, उसे हम उसका टेबल चार्ट एक जगह कैसे बना सकते हैं, राइट. सिर्फ दो चीजें, एक चीज का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, बाकी सारे टेबल के चार्ट्स है ना आपके ऑटोमेटिक बनते ही जाएंगे, राइट. सो वो स्टार्ट करने से पहले मैं ये टेबल आपको दिखा दूं. पहले देखिए, ये आपका टेबल बन जाएगा. आप पहले एक ऐसा टेबल बना लो जहां पे आप ये साइन थीटा, राइट, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारे आप रेशियोज लिख लेना,
राइट। और और इस तरफ ना आप एंगल लिखना 0, 30, 45, 60, 90, है ना, ये आप एंगल लिख लेना। मैं आपको बोलूंगा आप जो चीजें याद करने वाली चीज यहाँ पर जो आप सिर्फ एक कॉलम याद करना है आपको, आपको बस ये कॉलम याद करना है, बाकी सारे आपके ऑटोमेटिक लिखा जाएंगे। कैसे लिखना तरीका बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आप याद भी कर सकते हैं बट जिनको थोड़ा शॉर्टकट अपनाना है उनके लिए बता रहा हूँ ना। आप ये साइन का कॉलम याद करेंगे। सबसे पहले साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। साइन 90 क्या होता है, वन होता है, राइट। साइन 45 क्या होता है, वन बाई रूट टू होता है, ठीक है, इस तरह याद करें। साइन 30 क्या होता है, हटा दो रूट, वन बाई टू, है ना। और साइन 60 क्या होता है, रूट थ्री बाई टू। ये बन गया आपका, है ना। अभी क्या करें, मुझे कॉस, ये साइन जीरो, साइन 30, साइन 45, राइट, साइन 60 एंड साइन 90 निकल चुका। मुझे निकालना है कॉस जीरो, है ना, मुझे कॉस जीरो निकालना है। सो आप क्या करो यहाँ पे, अभी इस कॉलम को भरने के लिए, ये सेकंड कॉलम को भरने के लिए क्या करो, आप इस कॉलम को ना उल्टा लिखना शुरू कर दो। आप देखिए मैं ये वन को यहाँ लिख देता हूँ, राइट। ये रूट थ्री बाई टू को मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे रूट थ्री बाई टू, है ना। इसको मैं यहीं पे लिख दूंगा। आप उसे बस उल्टा भरना है इस कॉलम को, राइट। जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आएगा, वन बाई टू। और जो यहाँ पे स्टार्ट में है वो यहाँ एंड में आएगा, राइट, जीरो। ये मेरे कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 सारे निकल गए, है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बस इन दो नंबर्स को डिवाइड करो आप। tan थीटा क्या हो जाएगा, साइन जीरो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इट मीन जीरो बाय वन इज इक्वल टू जीरो। tan जीरो निकल गया, मुझे मेरा निकल गया यहाँ पे, राइट। सो मेरा tan जीरो इज जीरो। tan 30 इज वन बाई रूट टू होल अपॉन रूट थ्री बाई टू। ये टू टू कैंसिल हो जाता है, क्या बनता है, क्या बचता है, आप सिंपल लिख सकते हो यहाँ पर। आप बस डिवाइड करके लिखना है आपको, वन बाई रूट थ्री। tan 45, ये देखो दोनों कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा। साइन 60, सॉरी tan 60, साइन 60 बाई कॉस 60, राइट। ये देखिए इसका उल्टा होता है बेसिकली, है ना, टू, राइट। tan 90 इज नॉट डिफाइंड, ओके। सिमिलरली अब मुझे क्या करना है, कॉसेक की वैल्यू जाननी है। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सिंस वी नो दैट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई साइन थीटा। आप इसका उल्टा लिखना शुरू कर दो, कॉसेक लिखा जाएगा। नाउ जीरो बाई वन है ना, इसका मतलब यहाँ पे वन बाई जीरो नॉट डिफाइंड, वन बाई टू का उल्टा टू, रूट वन बाई रूट टू का उल्टा रूट टू, रूट थ्री बाई टू का उल्टा टू बाई रूट थ्री, है ना। वन का उल्टा वन होता है, वन बाई वन, रेसिप्रोकल, उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सिमिलरली सेक थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेक थीटा मुझे पता है, सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल लिखना है मुझे। नाउ वन का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन होगा। टू बाई रूट थ्री बाई टू का रेसिप्रोकल क्या होगा, टू बाई रूट थ्री होगा, है ना। वन बाई रूट टू का रेसिप्रोकल क्या होगा, रूट टू होगा। वन बाई टू का रेसिप्रोकल क्या होगा, टू होगा। और जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड। आप एक चीज यहाँ नोटिस करेंगे ना, जिस तरह से हम साइन और कॉस को, जिस तरह से हम साइन और कॉस को उल्टा लिखे थे ना टेबल में, उसी तरह देखिए यहाँ पे ही लिखा हुआ है। ये यहाँ पर आ गया, आई बात समझ में, ये यहाँ पर आ गया, आई बात समझ में, है ना। रूट टू पे लिखा गया है, टू यहाँ चला गया, टेबल में उल्टा लिखा गया, ये चीजें आई बात समझ में। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, आप चाहे इसको रेसिप्रोकल लिख लो टैन का, वहां से आंसर पा सकते हैं, या तो फिर कॉस थीटा बाय साइन थीटा आप कर दोगे तब भी ये आंसर पाएंगे आप। मैं टैन थीटा का रेसिप्रोकल लिखता हूँ। जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड, है ना। वन बाय रूट थ्री का रेसिप्रोकल क्या होता है, रूट थ्री। वन का रेसिप्रोकल वन, रूट थ्री का रेसिप्रोकल वन बाय रूट थ्री। और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड मीन्स वन बाई जीरो। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जीरो बाय वन। नॉट रेसिप्रोकल क्या होगा, जीरो बाय वन। सो ये मेरा आंसर आएगा जीरो। इस तरह से आप क्यूमुलेटिव टेबल बस विद इन 1 मिनट आप प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ साइन थीटा के सारे वैल्यूज अगर याद है तो। उसके बाद आप जब भी आप ये क्वेश्चन इस तरह के बनाएंगे, राइट, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विथ प्रैक्टिस आपको खुद ब खुद ही सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। इसके बाद अब क्या बचता है आपका, राइट,
ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना? नाउ अभी हम नेक्स्ट पार्ट में, आज आप ये चीज़ समझ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा, ईज़ी, मीडियम, टफ लेवल क्वेश्चंस। ठीक है? टिल देन जो मैं कहा हूँ आपको वो चीज़ें याद रखें, प्रैक्टिस हार्ड एंड डू वेल।